नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए शारदा यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक राजीव जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं शिक्षा पर, बच्चों पर, परीक्षाओं पर और बच्चों के उस वाले पार्ट पर भी जब बच्चे थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कई तरह के कदम उठाते हैं। स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो पहला सवाल तो यही है कि शारदा यूनिवर्सिटी बिहार में क्या कर रही है? देखिए, शारदा विश्वविद्यालय अकेले बिहार में नहीं, हम पूरे देश में अपना प्रयास कर रहे हैं कि भारत को एक शिक्षा, हायर एजुकेशन में एक उच्च स्तर पर लेके जाया जाए। शारदा विश्वविद्यालय के अंदर इंडिया के प्रत्येक स्टेट से, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड मोर देन 95 प्लस कंट्रीज के स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया है और अभी करीब 65 प्लस से ज्यादा कंट्री के बच्चे एग्जिस्टिंगली पढ़ रहे हैं। बिहार और झारखंड की अगर मैं बात करता हूँ तो बिहार झारखंड से डेफिनेटली अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो तीसरे दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे बिहार कंट्रीब्यूट करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हाईएस्ट नंबर्स यूपी से आते हैं, उसके बाद दिल्ली, एनसीआर और उसके बाद बिहार। या तो बिहार से हमारे यहाँ लगभग हर साल 800-900 बच्चे, 1000 बच्चे हर साल आते हैं। और हमारे ग्रुप की मैं बात करता हूँ तो शारदा विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ लगातार पिछले 25-27 सालों से बच्चे, हमारे जो ग्रुप के दूसरे कॉलेजेस हैं, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे लगातार हमारे यहाँ बच्चे आते रहे और बहुत सक्सेसफुल हो गए। आज की डेट में कोई बच्चा अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई बहुत अच्छी जगह सेटल्ड है, सक्सेसफुली दे आर वर्किंग। बिहार से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी कोई ऐसी पैटर्न समझ में आती है कि उनके अंदर कौन सी खास बात है? देखिए, मैं अगर बात करता हूँ बिहार या उत्तर प्रदेश के बच्चों की, वो ज़्यादा लेबोरियस हैं या ज़्यादा सिंसियर हैं, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल से पहुंच रहे हैं वहां तक जहाँ पे कि वो स्ट्रगल करके पहुंच रहे हैं। ठीक है। और या अगर मैं बात करूं, क्योंकि घर से जब बच्चा बाहर निकलता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को दूर भेजते हैं। देखिए, हो सकता है हायर एजुकेशन के बहुत सारे संस्थान यहाँ पे भी होंगे, तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से दिल्ली, एनसीआर या आगरा या मथुरा भेजते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे सफल होकर निकलें, और बच्चा भी ये कोशिश करता है कि मैं, अगर पेरेंट मेरे ऊपर इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं और विश्वास के साथ मुझे भेज रहे हैं तो। और दूसरा फिर वहाँ का एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है, हर एक के लिए अपनी जगह है। हमारे यहाँ पूरा एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन टाइप का एनवायरनमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई क्षेत्रवाद या कोई जाति धर्म का कोई माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे सफल होकर के निकले। क्या परिभाषा है आपकी? सफलता की परिभाषा मेरी नज़र में तो ये है कि सफल नागरिक बने, अच्छे व्यक्ति बने। ये तो जो उसका करियर तो बाई प्रोडक्ट है और पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर आप अच्छी स्किल गेन कर रहे हैं, अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। तो दीज आर बाई प्रोडक्ट्स। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल के माहौल में सबसे पहले लोग यही पूछना चाहते हैं प्लेसमेंट कितने कैसी है। तो लेकिन मे बी उसकी एक वजह है, क्योंकि हमारा देश में लोग अभी ब्रेड एंड बटर के लिए पढ़ाई करते हैं। हमारे देश में अभी भी हम लोग पढ़ाई जो है ना, वो नॉलेज के लिए नहीं कर रहे हैं, हम नौकरी से जोड़ के कर रहे हैं। और इनकम से की बात करें, नौकरी की बात करें, तो अभी भी हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बने, या हमारा बच्चा बहुत हाई सैलरी के पैकेज पे प्लेस हो। कोई माँ बाप ये नहीं बात कर रहा है कि वो अच्छी नॉलेज गेन करे या कोई अच्छा नागरिक बन के आए। वो सब बाद में सोचते हैं, पहले ही सोचते हैं कि वो प्लेसमेंट कैसी होगी। ये हो सकता है कि हमारी मजबूरी भी हो, क्योंकि हम जिस अभी इन्वायरमेंट से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम धीरे धीरे हम उस स्टेज में अगले 25 साल में शायद चले जाएं जब हम लोग एजुकेशन को नॉलेज के लिए पढ़ें। क्योंकि देखिए, जो भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे शिक्षा या कोई भी इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट से कोई बात नहीं करता। हमारा कोई भी विज्ञापन देखेंगे तो हम उसमें प्लेसमेंट की बात बहुत निम्न स्तर पर करते हैं, या तो करते नहीं है या बहुत ही निम्न स्तर पर करते हैं। क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो हम ग्लोबल सोच के साथ ही पहले दिन से कंसीव किया गया है। हमारे ग्लोबल फैकल्टी, ग्लोबल एक्सपोजर, ग्लोबल स्टूडेंट, हमारे जो चांसलर सर हैं, उन्होंने डे वन से यही एक विजन लेके चले हैं कि हमें शारदा विश्वविद्यालय को एक विश्व स्तरीय संस्थान बनाना है। क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का मतलब है नॉलेज,
वहाँ पे कोई लिमिटेशन भी नहीं है। अब जैसे हमारे देश में अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के जा रहा हूँ 12th में, तो मेरा कैरियर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कुछ लिमिटेड एक स्ट्रीम है, उसी उसी के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चा कहता है कि मैं साथ में साइकोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो अभी हालांकि नई जो शिक्षा नीति आई है उसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी आई है और सरकार भी इस क्षेत्र में काफी काम कर रही है नई शिक्षा नीति में। अगर मैं और 5 साल पहले बात करता तो अगर कोई बच्चा बोले कि मैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता हूँ, तो इस शिक्षा नीति से पहले वो पॉसिबल नहीं था। अब ये पॉसिबल है कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के बच्चा आ रहा है और अगर वो बीटेक कंप्यूटर साइंस में करना चाहता है तो अभी वो कर सकता है। आगे के 25 और 50 वर्ष जो है ना, वो उसमें कंप्यूटर साइंस तो अब हर क्षेत्र में उसका एप्लीकेशन हो ही रहा है। हमारे हर जिंदगी के हर लाइफ के हर काम में अब कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल हो रहा है। जो बातें हम सब तक में 50 साल आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ जब हम बिहार और झारखंड और इवन उत्तर प्रदेश के गाँव में इंटीरियर में जाते हैं तो हमें दिखता है कि बच्चियों की जो शिक्षा है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है कि शादी होने तक उनकी पढ़ाई जारी रहती है। शारदा यूनिवर्सिटी बच्चियों के लिए क्या करती है? शारदा विश्वविद्यालय, शायद मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, लेकिन मैं एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर के लिए तो हम बोलते ही हैं कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके अंदर 43% फीमेल रेशो है। अच्छा, हमारे यहाँ 43% फीमेल रेशो है। अच्छा नंबर है। ठीक है, हमारे यहाँ पे करीब 46-47% फीमेल रेशो स्टाफ के अंदर है। अच्छा, हमारे फैकल्टी और स्टाफ का 46% फीमेल रेशो है। हमारे जो चांसलर हैं उन्होंने डे 1 से फीमेल की शिक्षा के लिए लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने लगातार फीमेल्स को एडिशनल स्कॉलरशिप, अच्छा, यस, उनको प्रमोट करने के लिए हमने हमेशा लगातार उनको, अब जैसे मैं आपको बात करता हूँ कि हमारे यहाँ एप्लीकेशन फीस की मैं बात करता हूँ, मेल की एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये है और फीमेल की 1000 रुपये। जहाँ पे भी संभव है उनको एनकरेज करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए प्रयास किए और उसका निश्चित रूप से रेशो बढ़ाने के लिए, और उसका निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय को तो जो लाभ मिलता ही है, लेकिन समाज को, क्षेत्र को, सभी लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हम लोग उसको एनकरेज करने से हम लोग किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप है, कई सारी तरह की स्पेशल स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग। एक मिशन शक्ति स्कॉलरशिप के नाम से हम लोग, यस, उसके अंतर्गत हम लोग जैसे हमारे यहाँ एडमिशन फीस है, एक फीस का एक कंपोनेंट है एडमिशन फीस, तो तो उसका जो उसमें 50% हम ऑफ देते हैं। जैसे एडमिशन फीस लगभग 30,000 रुपये हमारे यहाँ, जो 1 टाइम पे करनी होती है। फीमेल्स को 15,000 पे करनी होती है। तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से उसको प्रमोट करते हैं। और वो बिहार में भी उसी तरह से, वो सभी के लिए, पूरे हर बच्चों के लिए, सभी के लिए। 2-3 सालों में ज्यादा उभर करके आया कि बच्चों ने परेशान होकर के इवन वो सुसाइड तक चीजों को ले जाए, परेशान होकर। अब आप एक यूनिवर्सिटी के ओनरशिप के तौर पे काम कर रहे हैं, आपने ढेर सारे बच्चों को कोट किया, देश और विदेश के ढेर सारे बच्चे आपके बनाए इंस्टीट्यूट में आगे बढ़ रहे हैं, आपके विजन पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अगर इस दिशा में कोई बात कहेंगे तो ऑथेंटिक होगी। मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे इस तरह से अपने जीवन को समाप्त कर ले रहे हैं, उनको आप कोई मैसेज क्लियर दें जो आपने देखा देश दुनिया में घूम करके। ये जो पीयर प्रेशर है, जो पेरेंटल प्रेशर है, जो दबाव है, ये उसी का परिणाम है। हम अपने बच्चों को बजाय एक अच्छा इंसान बनाने के, बजाय एक अच्छा नागरिक बनाने के बजाय इसके कि हम उसको एक अच्छी एजुकेशन दें और उसको इक्विप्ड करें अच्छी नॉलेज और स्किल्स के साथ, हम उनके ऊपर एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक इस तरीके का दबाव बनाते हैं कि उसकी सफलता और असफलता जो है एक टेस्ट के पे बेस्ड रहती है, या एक मार्क्स के ऊपर रहती है, या उसके प्लेसमेंट के पैकेज पे रहती है। तो उसी दबाव की वजह से बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं। मतलब आई थिंक 90% केसेस में तो वो उनके ऊपर जो सामाजिक दबाव है वही वजह है एक। और हम एज ए पेरेंट हमें लगातार इस बात पे प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए कि बच्चों के ऊपर हम अपनी इच्छाओं को न थोपें। हम अपने जो मन
काफ़ी दबी कुचली इच्छाएं हैं कि हमें ये करना चाहिए था, हम ये नहीं कर पाए, या हमने देख लिया कि एक बच्चा, अब देखिए एक बच्चे को 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिल गया, ठीक है। अब वो 1 करोड़ का पैकेज लेने वाले तो गिने चुने, अगर 1 लाख बच्चों को प्लेसमेंट होती है कहीं पे, तो उसमें से 500 बच्चे होंगे जिनको 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता होगा। यह भी ज्यादा है। लेकिन वो कंपैरिजन हमेशा उसी से हो रहा है, बच्चे हुए जो ठीक है, लाखों बच्चे हैं उनका कंपैरिजन उन्हीं बच्चों से हो रहा है। अच्छा, कुछ इस तरीके की कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो भी अपने फायदे के लिए उस तरीके के पैकेज देके क्रीम को, जो बिल्कुल जो ब्राइट क्रीम है, उनको लेके अपने कंट्री ले जाते हैं या यहाँ पे रह के उनको उस तरीके का पैकेज दे देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे उसमें भी, तो वो भी बहुत लंबे समय तक उस तरीके के पैकेज नहीं देते। वो बबल काइंड ऑफ है, वो फूट जाएंगे। वो एक्चुअली उनका पर्पस है कि उसको एक्सट्रैक्शन है, फिर मुझे अगर आपके अंदर एक टैलेंट दिखाए, ठीक है। और इस तरह की जो भी कंपनियां हैं, चाहे गूगल की बात करें या और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो एक तरीके का टैलेंट आपके अंदर देखता है, ठीक है। वो टैलेंट आपने आपको लेके और जो विचेवर मनी दे आर पेइंग, और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है, 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपके पास भी कुछ नहीं है बताने के लिए, देने के लिए। तो वो बच्चा अगर आप देखेंगे तो कभी कोई बहुत ही रेयर ऐसा आपको मिलेगा कि किसी बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिला, चाहे वो आईटी से करके जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको शायद ही दिखे कि वो 5 साल तक उस कंपनी के अंदर है। हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना बहुत अच्छी बात नहीं है, हमारे पास भी चीजें होगी नहीं। एक्चुअली देखिए, हम लोग अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजते थे, केवल उसका रीजन ये था कि जैसे लाइक सिंगापुर, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, हमारे देश में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार की कैटेगरी के लोग हैं। अमेरिका के अंदर जितने लोग हैं उतने लगभग हमारे यहाँ हाई एंड परसेंटेज में अगर नंबर में कन्वर्ट कर दें तो उतनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ हाई एंड लोगों की भी है, जिनकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत हाई है। तो वो अपने बच्चों को बाहर भेजते थे, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, बिकॉज वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, फैकल्टी थी, उनकी एक्रेडिटेशंस थे। लेकिन पिछले 15-20 सालों में जो चेंज आया है इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन में, अब हमारे यहाँ पे उसी स्तर का, विश्व स्तरीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ है। सुधार क्या हुआ है, एट पार हो गए। अगर मैं बात करूँ कि आज की डेट में लाइक हमारा कैंपस है शारदा यूनिवर्सिटी का, ऑल क्लासरूम्स आर एयर कंडीशन, ठीक है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं, वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। तो अब बच्चों को अपने, कोई भी माँ बाप अपने 17 साल के बच्चे को यूजी प्रोग्राम के लिए मन से विदेश भेजना नहीं चाहता था। मास्टर डिग्री के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चे को एक्सपोजर मिले, तो उसके लिए वो चाहते थे कि विदेश जाए अगर मेरी अफोर्डेबिलिटी है तो अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चा हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इंडिया में पढ़े, हमारी आंखों के सामने, क्योंकि वो एज बहुत कच्ची एज है। क्योंकि हर पेरेंट, हम अपने बच्चों को, 17 साल के बच्चे को कभी घर से बाहर निकलने भी नहीं देना चाहते अकेले, और अचानक 12th करते ही हम उसको अगर अमेरिका भेज रहे हैं या सिंगापुर भेज रहे हैं, तो हम भेजते तो थे लेकिन मन से नहीं। इसलिए भेजते थे क्योंकि यहाँ पे उस तरीके की फैसिलिटी नहीं थी, एनवायरनमेंट नहीं था। अब वो फैसिलिटी और एनवायरनमेंट जब इंडिया में क्रिएट हो गया है, तो हर माँ बाप जिनकी अफोर्डेबिलिटी भी है, वो भी अब ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे यूजी प्रोग्राम यहाँ पढ़ाएं, और मास्टर डिग्री के लिए और या और कोई हायर एजुकेशन करानी है तो उसके लिए हम विदेश भेजें। भारत को किस तरह से आप देख रहे हैं कंपैरिजन में? यूएस है, यूरोप है, एशियन कंट्रीज भी, सिंगापुर का आपने नाम लिया, इन लोगों की शिक्षा नीति और हमारी शिक्षा नीति, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारत जैसे दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, हायर एजुकेशन में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिकॉज अभी हमारे यहाँ उस तरीके के संस्थान, चाहे सरकारी या प्राइवेट एजुकेशन ने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी इस दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ लगभग 1000 इंटरनेशनल बच्चे हर साल आते हैं, कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में, कुछ डिग्री प्रोग्राम, कुछ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। तो वो जो बदलाव आया है, वो हिंदुस्तान की जो भी ग्रोथ स्टोरी है
और हमारा जो देश के अंदर जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, फैकल्टी और धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे जो एक्रेडिटेशंस हैं, देखिए हायर एजुकेशन में एक्रेडिटेशंस का उनका एक अलग रेपुटेशन है, एक वैल्यू है, आपकी क्रेडिबिलिटी उसी से आंकी जाती है। तो निश्चित रूप से अब हम वर्ल्ड के एट पार पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उन वर्ल्ड रैंकिंग्स में स्थान बना रहे हैं और अगले और 5-10 वर्षों में हम हो सकता है कि इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में शामिल हो जाएं। तो उस जब एक बार उस तरीके की आपको इक्विवेलेंस मिल जाएगा तो और विदेशी छात्रों का या मूवमेंट बढ़ेगा, या हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के कोलैबोरेशंस हैं, जैसे हमारे पास करीब 259 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं ग्लोबली। करीब करीब 15 से 20 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हम क्रेडिट ट्रांसफ़र के थ्रू बच्चे मूवमेंट कर सकते हैं। 2 साल हमारे यहाँ पढ़ेगा, 2 साल वहाँ पढ़ेगा, डिग्री वहाँ की मिल जाएगी। तो उस तरीके के बहुत सारे अरेंजमेंट्स हमारी जैसी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं और उसका परिणाम ये है कि आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सपोज जैसे मैंने बोला कि यूजी प्रोग्राम के अंदर हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने रहे और जब तक वो मैच्योर ना हो जाए तब तक मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा विदेश में पढ़े, एक्सपोजर ले, लेकिन मैं मास्टर डिग्री के लिए चाहता हूँ। मैं 17 साल के बच्चे को मुझे लगता है कि पता नहीं सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने उनको बहुत पैम्पर्ड एनवायरनमेंट में रखा है। तो इन सब वजहों की वजह से और निश्चित रूप से भारत हायर एजुकेशन में बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा भी, और उसी को देखते हुए हम लोग उसी तरीके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। और अभी मैं शारदा विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग 3 कैंपस हमारे हैं। एक कैंपस ग्लोबल कैंपस भी है, एक हमारा उज्बेकिस्तान में, एक हमारी यूनिवर्सिटी है शारदा यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान, एक ग्रेटर नोएडा में तो है ही है, और अभी इसी वर्ष आगरा में हम लोगों का एक कैंपस शुरू हुआ है, शारदा यूनिवर्सिटी आगरा, इसी 2024 में शुरू हुआ है। तो हम लोग लगातार वही प्रयास कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की जो हायर एजुकेशन है उसको जितना कंट्रीब्यूट कर सकें और जितना जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक हमारे काफ़ी इंटरनेशनल फैकल्टी एक्सपोजर का, बहुत सारी ऐसी फैकल्टी जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, वो सब हम लोग हमारे यहाँ एसोसिएटेड हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप थे शारदा यूनिवर्सिटी के राजीव जी। आपने इनसे बातचीत के दरमियान सुना कि भारत बहुत तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ रहा है और बच्चों को कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो मनचाहा या जो एक तरफ से आपके ऊपर प्रेशर था सामाजिक, वह नहीं भी हासिल होता है, उसके आगे भी करियर के ढेर सारे रास्ते हैं। ये कई बड़े बड़े लोग कह रहे हैं और आप भी उनमें से एक शामिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।